एवरी CA CS CMA स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पास होना। ऑफ कोर्स नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉलेज होते बिना पास हो जाओगे तो भी इतने फ़ायदे में नहीं रहोगे, लेकिन अगर बहुत सारी नॉलेज है और पास नहीं होगे तो भी क्या फ़ायदा। सो विद हार्ड वर्क यू मस्ट नो द स्मार्ट स्ट्रैटेजीज टू पास CA CS CMA upcoming attempts. Hello students, I am CS Jaspreet Dhanjal. I am a company secretary, a CA finalist, ex-Unacademy educator, and at this point of time you can find my lectures on CMSL, Company Law and JIGL on CA Point, as well as I am a faculty on CA Point for CS EET. और अगर आप मेरे साथ पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। तो जब भी मैं सेशंस होल्ड करती हूँ, बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं। आई फाइंड टू मेनी हार्ड वर्किंग किड्स, बट स्मार्ट स्ट्रैटेजीज लगाने से वो हमेशा हेजिटेट करते हैं, बिकॉज स्मार्ट स्ट्रैटेजीज लुक लाइक शॉर्टकट्स टू देम, बट दे आर नॉट शॉर्टकट्स, दे आर अ मस्ट, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज के बिना पास होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ सिलेक्टिव स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जो मैं सेशन में भी शेयर करती हूँ, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड हाउ यू कैन लेवल अप। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, 100% प्रेपरेशन बट रिविजन वेटेज वाइज। तो प्रेपरेशन हमेशा चैप्टर नंबर 1 से ही करते हैं और 100% करते हैं। प्रेपरेशन में लेक्चर्स को पूरा करना आता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना आता है, तो ये सब तो आपने करना ही करना है और चैप्टर 1 से ही शुरू करना है। ये बिल्कुल सही तरीका है प्रेपरेशन का। लेकिन रिवीजन चैप्टर 1 से करना, एक दिन पहले चैप्टर 1 से पढ़ना, इट्स अ बिग नो, क्योंकि चैप्टर 1 से प्रेपरेशन इसलिए करवाई जाती है क्योंकि उसमें बेसिक्स होते हैं। जब आप पहली बार पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं आता, तो हम बेसिक्स से शुरू करते हैं, बट रिवीजन तो पहली बार नहीं होती, इसलिए रिवीजन हमेशा वेटेज वाइज करनी चाहिए, यानी कि उस चैप्टर से जिसमें से मैक्सिमम पेपर पूछा जाता है। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन बी स्मार्ट इनफ टू कवर मैक्सिमम सब्जेक्ट इन लेस टाइम, एंड देन जो बच गया आप उससे बाद में भी रिवाइज कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी अपनाना और देखना कितने अच्छे मार्क्स आपके आते हैं अपकमिंग अटेम्प्ट में। द सेकेंड आइडिया इज़ नोइंग द ट्रेंड। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। जैसे फॉर ICSI इट्स ऑलवेज पास्ट ईयर क्वेश्चंस, फॉर ICI देयर आर टू मेनी थिंग्स, RTPs, MTPs, PYQs, तो वो सारे देखने। फॉर CMA सेम PYQs। उससे ना आपको एक ट्रेंड समझ आता है कि एक्चुअली पेपर कैसे पूछा जाता है। केस स्टडीज़ आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ केस स्टडीज़ आती हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ कितनी थ्योरी आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तभी समझ आएंगी जब इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी क्वेश्चन फॉर्म में, आई वुड रिपीट, क्वेश्चन फॉर्म में नोट्स आपके पास आते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 3, नोइंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ वॉट यू हैव प्रिपेयर्ड। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, सब कुछ आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, और जब तक आपको ये नहीं आता इट वुड नॉट हेल्प। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं CS में भी जहाँ पे बच्चे को ये तो पता है कि ये कॉन्सेप्ट है, बट उसे ये नहीं पता कि क्वेश्चन में कैसा आएगा और एप्लीकेबल कैसा होगा। तो ये तभी हो सकता है जब आप PYQs को सॉल्व करोगे, जब आप अपने इंस्टीट्यूट के जो पहले वाले अटेम्प्ट्स आए हैं ना उन्हें सॉल्व करोगे, यू वुड अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। एंड फोर्थ एंड द स्मार्टेस्ट वे इज़ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। मैंने सेशन के दौरान इतने सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना है कि हम तो बुक से ही पढ़ते हैं, हम टीचर के नोट से पढ़ते हैं, हम लिटरली स्टडी मटेरियल से बार बार पढ़ते हैं। इट विल नेवर हेल्प। अगर आपको पास होना है तो आपके पास अपने खुद के बनाए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। भले ही टीचर के नोट्स बहुत ही प्रिसाइज हैं, आप उसे और प्रिसाइज कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे मेरे ये पूछने पे कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आते हैं, दे से नो,
और इसी के लिए आई एम होस्टिंग अ वेबिनार ऑन 24th of March at 4 PM। तो अगर आपको भी नहीं आते शॉर्ट नोट्स बनाने तो यू कैन ज्वाइन दिस वेबिनार एंड द लिंक टू द वेबिनार विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डायरेक्टली आप जाइए और अपनी सीट बुक कर लीजिए एंड आई विल टीच यू माई सेल्फ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। आई वॉज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, मैंने अपने सारी एग्जाम्स शॉर्ट नोट्स बनाकर ही क्लियर किए हैं। तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द सेशन, राइट। एंड इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरा पर्सनलाइज सेशन भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई विल सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जिन्हें शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते। एंड टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।